आज के फिजिक्स लेक्चर में टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला टॉपिक नेक्स्ट 3 लेक्चर के बाद अगले लेक्चर की बात कर रहे हैं। देखिए आज के टॉपिक में जो आप पढ़ाएंगे वो हम मैग्नीफिकेशन आवर्धन के बारे में पढ़ाएंगे। आवर्धन होता क्या है पहले इसके बारे में जानकारी। देखिए जैसे कोई वस्तु हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। कितने सेंटीमीटर की? 2 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु है। अब इसका प्रतिबिंब क्या 2 सेंटीमीटर का बनेगा कि 1 सेंटीमीटर का बनेगा कि आधे सेंटीमीटर का बनेगा, यह डिपेंड करता है। ये इस गुण को ही हम बोलते हैं क्या? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन का मतलब होता है कि वस्तु की लंबाई में यानी वस्तु की जो है लंबाई उसकी तुलना में प्रतिबिंब कितनी लंबाई का बन रहा है। अर्थात कहने का मतलब कि वस्तु की लंबाई के तुलना में प्रतिबिंब की लंबाई कितने गुना, यानी 2 गुना, आधा, 3 गुना, 1/3। आप समझिए यहाँ से इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब का अनुपात और जो वस्तु का अनुपात, अगर उन दोनों का अनुपात कर दिया जाए यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात कर दिया जाए उसे हम बोलेंगे आवर्धन। तो आवर्धन पर पहले ये चर्चा करते हैं आज की रीडिंग में आवर्धन क्या है। मैग्निफिकेशन आवर्धन होता क्या है समझिए। आवर्धन होता है जैसे मान लीजिए कि ये हमारी कोई वस्तु है और इस वस्तु की जो छाया बन रही है वो मान लीजिए नीचे की ओर बन रही है। तो समझिए अगर ये 2 सेंटीमीटर की है और ये कितने सेंटीमीटर की है? 1 सेंटीमीटर की छाया बनी। अर्थात कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर थी और जो वस्तु की प्रतिबिंब बन रहा है वो 1 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। इसका मतलब समझिए कि ये 2 का आधा बन रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं की परिभाषा है कि किसी दर्पण में प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए नॉर्मल तौर पे हम आवर्धन को रेखीय आवर्धन भी बोलते हैं। देखिए रेखीय आवर्धन का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, यानी जो आप जितनी सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर की वस्तु है और इसका प्रतिबिंब आधे सेंटीमीटर का बन रहा है, तो इसकी तुलना में यह कितने सेंटीमीटर का बना, यही तुलना करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? आवर्धन कहलाती है। अब आवर्धन में हम फार्मूला सूत्र पढ़ेंगे तो प्रतीक इसका जो होता है इसे किससे डिनोट करते हैं? इसका जो प्रतीक होता है बच्चों कैपिटल एम, स्मॉल एम होता है। कैपिटल से भी कहीं कहीं डिनोट करते हैं तो ये क्या होता है? स्मॉल एम। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि देखिए आवर्धन कब बोला जाएगा? जब जो वस्तु रखी जा रही है वो मुख्य अक्ष के लंबवत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मुख्य अक्ष के लंबवत। तो यहाँ देखिए सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं तो सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, इसे बोलते हैं आई डैश अपान वस्तु की लंबाई, इसे बोलते हैं ओ डैश। यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई आई डैश अपान ओ डैश। अब देखिए इसके नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं कि नोट पॉइंट में आपको ध्यान क्या देना है। नोट पॉइंट में आपको 3 पदों में एकदम ट्रिकी, जिससे किसी भी स्थिति में आवर्धन आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पदों में या तो फार्मूला v और u के पदों में रहेगा, या तो फार्मूला u और f के पदों में रहेगा, और या तो फार्मूला v तथा f के पदों में रहेगा। तो हम 3 कंडीशन लेते हैं। कंडीशन नंबर पहली कहती है कि जब यानी u तथा v के पदों में
u तथा v के पदों में आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस में v बाई यू। और दूसरा हमारा है फार्मूला u तथा f के पदों में, स्मॉल f के पदों में, u तथा स्मॉल f के पदों में फार्मूला क्या होता है, आवर्धन m बराबर f अपान f माइनस यू। और तीसरा होता है हमारा v तथा f के पदों में, तो आवर्धन m बराबर होता है f माइनस v अपान v, f माइनस v अपान f। देखिए हमारा तीन फार्मूला पदों में आया। पहला u तथा v के पदों में जो फार्मूला आया वो आया m बराबर माइनस v बाई यू। जो u तथा f के पदों में फार्मूला आया वो आया फार्मूला हमारे पास f अपान f माइनस यू। और तीसरा फार्मूला v तथा f के पदों में जो फार्मूला आया वो आवर्धन m बराबर f माइनस v अपान f। अब यहाँ देखिए इन केस में हम एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। ये पॉइंट होता क्या है, आवर्धन की प्रॉपर्टी, यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्निफिकेशन। आवर्धन की प्रॉपर्टी क्या होती है, m का मान डिपेंड किस पे होता है। देखिए m का मान दो चीजों पे डिपेंड होगा, या तो m का मान प्लस होगा या तो m का मान माइनस होगा। तो m का मान अगर प्लस है तब कौन सी कंडीशन बनी, और m का मान माइनस है तब कौन सी कंडीशन बनी। देखिए अगर m का मान प्लस है तो वस्तु की प्रकृति जो होगी वो प्रतिबिंब की प्रकृति वो होगी आभासी और सीधा, और m का मान माइनस होने पर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखिए समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। यम दो कंडीशनों पर डिपेंड करता है। पहली कंडीशन ये है कि प्लस वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है माइनस वाली कंडीशन। यानी आवर्धन m का मान या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर प्लस हुआ आवर्धन का मान तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा कहलाएगी, और माइनस हुआ तो वास्तविक और उल्टा कहलाएगी। अब यहाँ देखेंगे इनके प्रकृति के बारे में इस चैप्टर में हमने आवर्धन के इस वीडियो में हमने केवल आवर्धन के बारे में बताया। आवर्धन होता क्या है अब आप समझिएगा। आवर्धन की तीन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि या तो आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा, या आवर्धन का मान पहला आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा। जब देखिए आवर्धन का मान 1 से बड़ा होगा तब कंडीशन क्या हो सकती है, हमने आवर्धन का मान 1 से बड़ा बताया। तो आवर्धन का मान 1 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव का मतलब, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि v बाई यू बराबर ग्रेटर आर इक्वल टू किसके, 1 के। अर्थात हम इसको माड की प्रॉपर्टी थी कि इन मापांक को अलग अलग लिख सकते हैं। तो माड ऑफ v अपान माड ऑफ u ग्रेटर आर इक्वल टू किसके, 1 के। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माड ऑफ v ग्रेटर इक्वल टू माड ऑफ u। इसका मतलब समझिए, यदि आवर्धन का मान 1 से अधिक है, आवर्धन का मान 1 से अधिक है तो याद रखिएगा v मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, v मतलब प्रतिबिंब की लंबाई और u मतलब वस्तु की लंबाई। इसका मतलब कहेंगे कि प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा और वस्तु हमारी छोटी होगी। हम यहाँ आवर्धन को लिख सकते, इसका मतलब हुआ i डैश और इसका मतलब हुआ o डैश। इसका मतलब आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होने पर, जो हमारी प्रॉपर्टी बता रही है, आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होने पर प्रतिबिंब सदैव बड़ा रहेगा, वस्तु सदैव छोटी रहेगी। कंडीशन नंबर दूसरी कि मान लीजिए कि आवर्धन m का मान 1 से छोटा कर दिया, यानी माड ऑफ m लेस आर इक्वल टू किसके, 1 के। यानी ये अगर 1 के छोटा हो जाए तो क्या होगा, आवर्धन m बराबर i डैश अपान o डैश होता है, लेस आर इक्वल टू किसके, 1 के। यानी i डैश माड में लेस आर इक्वल टू o डैश। अब इसका मतलब समझिए कि यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा हो जाए तो उस स्थिति में हमारी वस्तु बड़ी होगी, यानी वस्तु की लंबाई बड़ी होगी और प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, छोटा होगा। देखिए इन्हीं कंडीशनों में, और तीसरी कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर आपकी तीसरी। कंडीशन नंबर तीसरी कहती है कि m का मान 1 के बराबर हो। जब m का मान 1 के बराबर होगा तो माड ऑफ i डैश अपान माड ऑफ o डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 के।
प्रॉपर्टी कहती है कि इनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आई डैश अपान ओ डैश बराबर किसके, एक के, यानी आई डैश बराबर ओ डैश के। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी कंडीशन में आवर्धन का मान 1 के बराबर हो जाए तो वहां पर वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है। ये आपको ध्यान दें।